Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we shall see our daily MCQs for 3rd of August. So let's start guys. Now question number 1 is consider the following statements with respect to women entrepreneurship and empowerment initiatives. Statement 1, it is the first of its kind social national initiative by IIT Delhi and supported by the Department of Science and Technology. And statement 2, it focuses on women between the age of 6 to 14 years and dropouts for voluntary training. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि 11 women have been shortlisted to get prizes around rupees 25 lakhs, okay, under this scheme, which is the Women Entrepreneurship and Empowerment Initiative. Now, the Women Entrepreneurship and Empowerment Initiative is the first of its kind national social initiative initiated by the IIT Delhi. वहाँ के जो प्रोफेसर वी रामागोपाल राव थे, डायरेक्टर थे, उनका एक मिशन था एंड दिस इज़ सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट इट एम्स टू एनकरेज वुमेन फ्रॉम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट टू अ मिडिल एज्ड हाउसवाइफ. तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट टू अ मिडिल एज्ड हाउसवाइफ, ये उनको एनकरेज करता है टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज करता है. तो एक जो कैरियर ऑप्शन है वो उनके सामने प्रेजेंट करता है. तो कॉलेज गोइंग से मिडिल एज हाउसवाइफ तक की एज ग्रुप इसमें कवर्ड है. तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है. पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही है. तो आंसर हुआ हमारा A1 ओनली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Question number 2 is Haryana Forest Department has started aerial seeding across the state with a special focus on the Aravalli region. In this respect, what are the possible benefits of aerial seeding? ये अगर आपको याद हो तो हमने करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू आवर करंट अफेयर्स मॉड्यूल. ये पूरा वहाँ पे अच्छे से कवर किया गया और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा इस क्वेश्चन को लेके वंस यू विल गो थ्रू द करंट अफेयर्स मॉड्यूल. Statement 1, inaccessible areas can be targeted. Fire and forget way to the plantation. They eliminate any need for plowing. And fourth is all the seeds pellets germinate in a short span. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट कोड. तो सबसे पहले देखिए, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अरावली रीजन को टारगेट किया है. अरावली जो हिल रीजन है और उसको टारगेट करने का जो उनका पर्टिकुलर एम है वो ये है कि एक तो इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है. इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे जो सीडिंग है उसको करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए एरियल सीडिंग वहाँ पे की जा रही है. टफ है यहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज़ में, इसलिए एरियल सीडिंग. दूसरी चीज़, फायर एंड फॉरगेट वे टू द प्लांटेशन. इसमें क्या होता है, सीड्स होते हैं काफ़ी सारे और वो क्ले के पैक से कवर्ड रहते हैं, तो आप एक बार उनको छोड़िए और फिर भूल जाइए, वो अपने आप वहाँ जाके जर्मिनेट हो जाएंगे. तीसरा है दे एलिमिनेट एनी नीड फॉर प्लाइंग. ओके, आप ऊपर से उनको दाग रहे हैं, बेसिकली आप फायर कर रहे हैं तो वो अपने आप ही अंदर चले जाएंगे, आपको प्लाइंग की ज़रूरत नहीं है. तीसरा स्टेटमेंट भी सही है इस रिस्पेक्ट में, दूसरा भी सही है. चौथा स्टेटमेंट देखिए, ऑल द सीड पैलेट जर्मिनेट इन अ शॉर्ट स्पैन. दिस स्टेटमेंट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट, क्योंकि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो इस फॉर्म का, एरियल सीडिंग का, उसमें यही है कि ऑल द सीड पैलेट्स डू नॉट जर्मिनेट. डू नॉट जर्मिनेट, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जो आपका सीडलिंग है वो जर्मिनेट होगा, कोई इसमें गारंटीड नहीं है. काफ़ी चांसेस हैं, बट वही पेड़ जो कि आसपास की जो नेचर है अकस्टम्ड रहें, अकल्चर्ड रहें, वही पेड़ वही सीड्स यहाँ पे उग सकते हैं, उन्हीं को आप कल्टीवेट कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ मेजर ड्रॉबैक. आंसर है हमारा C1, 2 एंड 3 ओनली गाइस. प्लीज़ रिमेंबर दिस. सारे सीड पैलेट जर्मिनेट होंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ये कोई ज़रूरी नहीं है. काफ़ी टाइम भी लग सकता है, कुछ हो सकता है ऑलटुगेदर जर्मिनेट ही ना हो और कुछ को शॉर्ट टाइम में भी जर्मिनेट हो सकते हैं. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Now question number 3 is consider the following statements with respect to AIM iCrest initiative. Okay, ये भी करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट गाइस. Statement 1, AIM iCrest is an incubator capabilities enhancement program for a robust ecosystem focused on creating high performing startups. And statement 2, it is launched by नीति आयोग. तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है. And this comes under the अटल इनोवेशन मिशन, AIM, अटल इनोवेशन मिशन. ओके, AIM.
iCrest is incubator capabilities enhancement program. ओके, सो यही है बेसिकली कि इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटीज़ हैं, इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो एनहेंस की जाएंगी। यही है बेसिकल इसका जो एम है। लॉन्च बाय नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन AIM के अंदर ये आता है। और अटल इनोवेशन मिशन ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड ऑल्सो द वाधवानी फाउंडेशन इसके साथ भी टाई अप किया है इस स्कीम के लिए। सो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज़ हैं हमारी और स्टार्टअप्स की, उनको एनहेंस करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, रिमेंबर, तो डी नीदर 1 और 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये भी करंट अफेयर्स में कवर हुआ है गाइस, तो प्लीज़ गो थ्रू करंट अफेयर्स, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी मॉनिटर्ड बाय द UN ह्यूमन राइट्स कमिटी। स्टेटमेंट 2, इंडिया हैज़ साइंड द ट्रीटी बट नॉट येट रेटिफाइड इट। स्टेटमेंट 3, द कोवेनेंट commits its parties to respect the right to life, freedom of religion, freedom of speech, but not freedom of assembly. तो कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो यही है कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स कमेटी, इनने एक फ्रेश इंटरप्रिटेशन दिया है रिगार्डिंग द राइट टू असेंबल, पीसफुली असेंबल। ओके, और आर्टिकल 21 जो है ऑफ द ICCPR, विच इज़ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये गारंटी करता है द राइट टू पीसफुल असेंबली। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है गलत। ओके, नाउ इंडिया हैज साइंड द ट्रीटी बट नॉट येट रेटिफाइड इट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, नाउ इंडिया रेटिफाइड इट ऑन 10th of April 1979, 10/04/1979, ये इंडिया का रेटिफिकेशन डेट है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है आपका वो गलत है। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी मॉनिटर्ड बाय द UN ह्यूमन राइट्स कमेटी, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इट इज़ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी मॉनिटर्ड बाय द UN ह्यूमन राइट्स कमेटी। ओके, और ये UN की जनरल असेंबली ने 1966 में इसको अडॉप्ट किया था। 1966 में इसको UN की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था गाइस। एंड इट इज़ 173 पार्टीज़ एंड 6 साइनेटरीज। 173 पार्टीज़ हैं एंड 6 साइनेटरीज़ हैं जिनने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो यू शुड रिमेंबर दिस। ऑल्सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स अलॉन्ग विद द ICESCR। अब इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, एंड ऑल्सो द UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये तीन मिलके, दैट इज़ द ICESCR, UDHR एंड द ICCPR, दीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस। आंसर है हमारा A1 ओनली, बाकी के दो स्टेटमेंट्स गलत हैं। आई होप यू रिमेंबर दिस। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें ये तीन आते हैं, ICESCR and UDHR and this ICCPR. Please remember this. Now let's move forward. Now question number 5, which is our last question, is consider the following statements with respect to smoke towers. Number 1, smoke towers are structures designed to work as large scale air purifiers and are usually fitted with multiple layers of air filters. Statement 2 is tower would eliminate all greenhouse gases load in an area of 1 kilometer in the direction of the wind. तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, ये भी करंट अफेयर्स में कवर किया है गाइस, तो प्लीज़ गो थ्रू करंट अफेयर्स, दीज आर बिकमिंग हाईली रेलिवेंट फॉर यू। ना स्टेटमेंट 1 अगर आप देखें, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने IIT बॉम्बे को ये बोला था कि आप अप्रैल तक 2 स्मोक टावर्स दिल्ली में इंस्टॉल करेंगे। ओके, ना IIT बॉम्बे की कुछ कंटेंशंस भी हैं इस चीज़ को लेके। ना व्हाट आर द स्मोक टावर्स, तो स्मोक टावर जैसा कि आप समझ सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स को एलिमिनेट करने की, रिड्यूस करने की, बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर रिडक्शन टेक्निक।
इसमें बेसिकली क्या होगा कि एक टावर होगा आपका और आसपास फैंस होंगे, ओके ये सकिन करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ फिल्टर्स होंगे और इन फिल्टर्स से जब गैस पास होगी तो उसके पार्टिकुलर मैटर्स काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाएंगे और जब वो यहाँ से छूटेगी द गैस विल बी रिलीज फ्रॉम द बॉटम, तो ये काफ़ी हद तक प्योरीफाई हो जाएगी। बट जैसा कि आप जानते हैं 100% एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की नहीं होती है, कुछ कुछ चीज़ें तो रह जाएंगी तब भी, तो जो इसकी एफिशिएंसी है दैट विल बी अराउंड 50% to 65% guys, please remember this. Now the tower would eliminate all greenhouse gas load in an area of 1 kilometer in the direction of the wind. This is incorrect. ये इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड भी काम करेगा, आसपास की डायरेक्शन में भी काम करेगा। मान लीजिए ये विंड का डायरेक्शन है तो भी ये काम करेगा, और इस डायरेक्शन में अगर विंड चल रही है, कैसे भी जो भी जिस भी डायरेक्शन में विंड चल रही है ये काम करेगा। ओके, सो दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है और पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है, मैंने आपको समझा भी दिया है। तो करेक्ट जब पूछा तो आंसर है हमारा ए, 1 ओनली। नाउ के साथ हमारा आज का MCQ खत्म होता है गाइस, वील मीट टुमारो। आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू।